In this video of text file, we are going to solve one more question, question number 5. अब देखो क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन क्या है। अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि डिस्प्ले 3 वर्ड नाम का एक फंक्शन है जो वर्ड बाय वर्ड हर वर्ड को इस लेटर डॉट टीएक्सटी से रीड करेगा और जो भी वर्ड 3 कैरेक्टर का होगा उसको उसने डिस्प्ले करके दिखाना है। मतलब ये आपका कंटेंट है जो एग्जाम्पल में देखो यहाँ पर लिखा हुआ है। इनमें बहुत सारे वर्ड्स हैं, आपने इनमें से जिनका 3 कैरेक्टर वाले जितने भी वर्ड्स हैं जो मैंने रेड से कर रखे इनको डिस्प्ले करके दिखाना है। अब हर वर्ड का कैसे पता लगेगा कि तीन कैरेक्टर का है नहीं है, तो हमें एलियन नाम के फंक्शन का यूज़ करना पड़ेगा जो हमें लेंथ बताएगा हर वर्ड की। अब इसे इम्प्लीमेंट करके देखते हैं कि कैसे होगा। मैंने यहाँ पर दोबारा उस प्रोग्राम को यहाँ पर लिख रखा है और कंटेंट देखो इस साइड पे है। सबसे पहले हमें क्या करना है, हम ये डिस्प्ले 3 वर्ड वाले फंक्शन को यहाँ पर लिखेंगे। तो मैंने देखो डेफ डिस्प्ले 3 वर्ड 2 ब्रैकेट्स और कोलन करके मैंने लिख दिया। अब हमें करना क्या है, हमें सारे क्वेश्चन रीडिंग के ही है। तो सबसे पहले लाइन हमारी क्या बनेगी, एफ इक्वल्स टू ओपन लेटर डॉट टी एक्स टी रीड मोड। तो हमने क्या करा, रीड मोड में फाइल को ओपन कर दिया। अब पहली लाइन ऑब्वियसली ये एक ही सी रहती है, वो क्या है, हमें सारा कंटेंट रीड करके अपने किसी वेरिएबल में स्टोर कराना है। तो हमने क्या करा, डेटा इक्वल्स टू एफ डॉट रीड कर दिया। तो ये सारा कंटेंट उठा और डेटा में जाके स्टोर हो गया। ये डेटा किस टाइप का बना, स्ट्रिंग टाइप का। तो मैंने यहाँ पर एक आधी लाइन लिख रखी है बस, ग्रोइंग तक। मतलब इस तरह से पूरा का पूरा जो स्ट्रिंग है, ग्रोइंग के बाद ये भी इकोनॉमी, इंडिया इज़ लुकिंग फॉर, ये सब है। ये सारा का सारा जो कंटेंट है ये डेटा में आके स्टोर हो गया, लेकिन किस फॉर्म में, स्ट्रिंग फॉर्म में। देखो डबल कोट्स लगा रखा है, स्ट्रिंग फॉर्म। इसका मतलब क्या है, इस समय जो भी डेटा इसके अंदर पड़ा, अगर हम इसे रीड करते हैं तो हमें कैरेक्टर बाय कैरेक्टर रीड कराएगा। मतलब पहले आई, फिर एन, फिर डी, फिर आई, फिर ए, ऐसे करके सिंगल कैरेक्टर। अब कैरेक्टर बाय कैरेक्टर की लाइन क्या होती थी, फॉर वर्ड इन डेटा। लेकिन हमें यहाँ क्या कैरेक्टर बाय कैरेक्टर रीड करना, नहीं, हमें वर्ड बाय वर्ड रीड करना। मतलब इंडिया अलग, इज़ अलग, द अलग, फास्टेस्ट अलग, ग्रोइंग अलग, इकोनॉमी अलग, ऐसे करके। तो यहाँ पर ये जो डेटा है ना, इसके बिल्कुल जस्ट बगल में यहाँ पर राइट साइड में हम क्या करेंगे, स्प्लिट को ले आएंगे। स्प्लिट क्या करेगा, जब हम 2 ब्रैकेट ब्लैंक पास करेंगे तो इसका मतलब जहाँ भी स्पेस होगी वहाँ से उसे कट कर देगा। तो ये स्प्लिट हो गए। तो जो वर्ड के पास सब कुछ जाएंगे ना, जितने भी इसके अंदर से ये जो स्ट्रिंग था इसमें से जितने भी अंदर वर्ड्स दिखे वो अलग अलग हो गए। देखो ऐसे, इंडिया अलग हो गया, इज़ अलग हो गया, द अलग हो गया, फास्टेस्ट अलग हो गया, ग्रोइंग अलग हो गया। तो अब ये वर्ड क्या करेगा, अपने अंदर एक एक पूरे वर्ड को स्टोर करेगा। तो ये इस तरह से जाएगा वर्ड के अंदर ऐसे करके। अब ये जो वर्ड है ना, वो एलियन के थ्रू आप कंडीशन लगाओगे कि इफ़ एलियन ऑफ वर्ड क्या है, इसमें पहला वर्ड है इंडिया, तो उसकी लेंथ क्या इक्वल टू 3 है। इंडिया को अगर काउंट करो तो 1 2 3 4 5, ये 5 का है तो इसके बराबर नहीं है। तो ये, और एक चीज़ और, जो ये वर्ड बना है, अगर मान लो एग्ज़ाम में आ गया ये वर्ड है क्या, ये स्प्लिट के थ्रू एक एक वर्ड को अपने अंदर स्टोर कर रहा है, तो अपने में ये क्या है, तो ये तो स्ट्रिंग ही है। लेकिन जो डेटा डॉट स्प्लिट कर रहा है वो लिस्ट के फॉर्म में आपको वैल्यूज़ निकाल के दे रहा है। तो लेकिन जब एक वर्ड जो स्प्लिट करे गया जो इनमें है वो जा रहे हैं ना, तो जो इस वेरिएबल वर्ड के अंदर स्टोर हो रहे हैं वो स्ट्रिंग के फॉर्मेट में स्टोर हो रहे हैं। इसीलिए जब लेंथ ऑफ वर्ड हम कर रहे हैं ना, तो वो 1 2 3 4 5 ऐसे काउंट कर रहा है। तब वो कह रहा है कि भाई इसकी लेंथ जो है वो नहीं इक्वल है 3 के, तो ये छोड़ देगा। फिर क्या होगा, वो अगले इसमें जाएगा, इज़ में, उसकी काउंटिंग करेगा, क्या इक्वल है 3 के, नहीं। फिर जाएगा द में। यहाँ पर आकर के क्या हुआ, जब उसने उसे काउंटिंग करी तो उसकी जो लेंथ है वो कितनी निकल गई, 3 निकल गई। तो जैसी उसकी लेंथ उसकी 3 निकलेगी, ये उसी समय उसको क्या कहेगा कि इस वर्ड को तुम यहीं पर प्रिंट कर दो। एक चीज़ और, मैंने कॉमा देके एंड इक्वल्स टू डबल कोट्स दे रखे हैं। क्यों लिखा है, क्योंकि उसने कहा है कि सारे के सारे वर्ड्स जो एक ही लाइन में, और इसमें थोड़ी सी स्पेस दे देना, क्योंकि हर वर्ड के बाद आपको गैप देना है। तो ज़्यादा स्पेस रख देना एंड के अंदर जो पास हो रहा है, तो जिससे कि हर वर्ड के बाद थोड़ी स्पेस आ जाए। फिर ये जब पूरा का पूरा कंटेंट रीड हो जाएगा वर्ड बाय वर्ड इस लूप से, हम उससे क्या होंगे, बाहर आ जाएंगे। फिर लास्ट में हमने क्या करा, डिस्प्ले 3 वर्ड को यहाँ पर लिख दिया। इसका मतलब क्या, हमने जब यहाँ लिखा तभी तो ये कॉल हुआ। तो ये इसका तरीका है कि आपको स्प्लिट का यूज़ करना है। अब जितने भी क्वेश्चन वर्ड वाले बनेंगे तो आप समझ के चलो कि आपको डेटा डॉट इक्वल्स टू एफ डॉट रीड के बाद आपको स्प्लिट का यूज़ करना है।